हेलो वीवर्स, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे एक्सेल सॉफ्टवेयर पे आप किस तरीके से पेरोल प्रोसेसिंग कैलकुलेशन कर सकते हैं, यानी कि पेरोल डेटाबेस बना सकते हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं पेरोल प्रोसेसिंग का डेटाबेस बनाना। तो सबसे पहले हम इस कॉलम को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं और यहाँ पे हम हेडिंग लेने के लिए यहाँ पे क्लिक किया और सबसे पहले हम हेडिंग यहाँ पे लेंगे सीरियल नंबर। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग हम यहाँ पे लेंगे कोड एम्प्लॉई कोड। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग हम यहाँ पे लेंगे एम्प्लॉई नेम। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग हम यहाँ पे लेंगे फादर नेम। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग हम यहाँ पे लेंगे ईमेल आईडी। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग हम यहाँ पे लेते हैं कॉन्टैक्ट्स। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग हम यहाँ पे लेंगे बेसिक सैलरी। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग हम यहाँ पे लेते हैं डियरनेस अलाउंसेस, ALLOWANCE, डियरनेस अलाउंस। उसके बाद हम नेक्स्ट हेडिंग ले लेते हैं हाउस रेंट अलाउंस। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग हम यहाँ पे लेते हैं अदर अलाउंस यदि हो तो। और फिर उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग हम लेते हैं ग्रोस सैलरी। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग हम यहाँ पे लेते हैं EPF कंट्रीब्यूशन। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग हम यहाँ पे लेते हैं ESI कंट्रीब्यूशन। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग हम यहाँ पे लेते हैं टोटल डिडक्शन। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग हम लेते हैं नेट सैलरी, ये लास्ट है। अब हम क्या करते हैं भाई, हेडिंग लेने के बाद थोड़ा सा इंसर्ट कर लेते हैं इस तरीके से डेटा को, और यहाँ से लेकर यहाँ तक हम इसे करते हैं पहले ऑल बॉर्डर पे क्लिक। ऑल बॉर्डर पे क्लिक करने के बाद इसे हम करते हैं मर्ज सेंटर और फॉर्मेट वाला ऑप्शन लेके फॉर्मेट पेंटर से यहाँ तक इस तरीके से सेट कर लेते हैं। उसके बाद आता है अगला डेटा का कॉन्सेप्ट, तो इसे हम सिलेक्शन करके मर्ज नहीं करेंगे, आउटसाइड बॉर्डर पे क्लिक करेंगे और वाइट कलर इसमें फिलअप कर लेते हैं। उसके बाद फॉर्मेट पेंटर का यूज करेंगे और सभी को एक एक करके सेलेक्ट करके यहाँ तक नेट सैलरी तक सेट कर लेंगे और इन्हें सेंटर पे क्लिक कर देते हैं। तो इस तरीके से हमारी ये वाली हेडिंग हो गई है तैयार। अब सीरियल नंबर से लेकर जो कॉन्टैक्ट तक का है एरिया, इसे हम मर्ज करने के बाद इसमें कलर फिलअप कर लेते हैं। ब्लू कलर ले लेते हैं वाइट और इसमें हम लिख देते हैं डिटेल्स। उसके बाद बेसिक सैलरी से लेकर ग्रॉस सैलरी तक का एरिया मर्ज करते हैं और इसे हम ग्रीन कलर से डिफाइन करते हैं, फ़ॉन्ट कलर वाइट, और यहाँ पे हम इसे लिख देते हैं अलाउंसेज, क्योंकि इसमें हमें पैसा मिलता है तो ये हमने ग्रीन कलर से डिफाइन करा। नेक्स्ट जो है हेडिंग है नेट सैलरी तक, इसमें कंट्रीब्यूशन है, मतलब डिडक्शन वाला एरिया हो गया, तो इसे हमने रेड कलर से डिफाइन करा और इसमें हम लिख दिया, हमने कंट्रीब्यूशन लिख देते हैं डिडक्शन की जगह। ये लो, हमने इसी की कॉपी कर लिया है, ये हो गया। और सभी एरिया को सिलेक्शन करके इसे हमने बोल्ड कर दिया। सीरियल नंबर की बारी आती है 1 2, एम्प्लॉय कोड 10 तक लेते हैं और ये रेंज पूरा सिलेक्ट करके ऑल बॉर्डर कर देते हैं। अच्छा जी, अब एम्प्लॉय कोड से लेकर कॉन्टैक्ट्स, अच्छा बेसिक सैलरी 10,000 से 15,000 के बीच में फिलअप करेंगे। बाकी एम्प्लॉय कोड, एम्प्लॉय नेम, फादर नेम, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट, इसे अगर मैं फिलअप करूंगा थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसलिए मैं थोड़ा सा वीडियो को पॉज कर लेता हूं। उसके बाद दोबारा ऑन करते हैं वीडियो को जब पूरा चीज़ फिल हो जाएगी। डेटा फिल कर लिया है हमने, जिसमें सीरियल नंबर मैंने पहले ही डाल दिया था, एम्प्लॉय कोड, एम्प्लॉय नेम, फादर नेम, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर और बेसिक सैलरी, ये चीज़ें हमने फिल कर लिया है।
अब इसमें जो बेसिक सैलरी है वो हमने 10,000 से 15,000 के बीच में डाला है। अब लेकिन इन चीज़ों की हम एक यहाँ पे फॉर्मेट तैयार कर लेते हैं, जिसमें मैं आपको फॉर्मूला दिखाऊंगा कि इस तरीके से इसे लगाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई, हम यहाँ पे इस जगह लिख लेते हैं टाइप, TYPE टाइप, सॉरी कैपिटल में लिख लेते हैं टाइप। टाइप के बाद यहाँ पे हम लिख लेते हैं फुल फॉर्म्स। उसके बाद हम नेक्स्ट में लिख लेते हैं कंडीशंस। ओके, और इसे हमने यहाँ तक सिलेक्शन करके इसे हम कलर फिलअप कर लेते हैं, और यहाँ से टाइप में हम पहले हेडिंग तैयार कर लेते हैं। तो टाइप में हमारा BS से ले लेते हैं। तो हमने पहले लिया BS, फिर लिया है DA, फिर HRA, फिर OA, फिर GS, फिर उसके बाद लिख लेते हैं EPF, फिर उसके बाद ESI, फिर उसके बाद टोटल डिडक्शन और नेट सैलरी। क्लियर? उसके बाद ये हमारी पूरा डेटाबेस के लिए हो गया। कंडीशन फॉर्म मर्ज कर लेते हैं, राइट फॉर्मेट पेंटर, और सभी को सिलेक्शन कर लेते हैं यहाँ तक। अब इसके फुल फॉर्म है, तो फुल फॉर्म और इसके कंडीशन टाइप करते हैं। जैसे इसका मैंने लिख दिया बेसिक सैलरी है, इसका डियरनेस अलाउंस है, और बेसिक सैलरी क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं क्योंकि हमने खुद ही फिलअप करी है। अब एक काम करते हैं, ये भी मैं वीडियो पॉज करके पहले फिल कर लेता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ। तो मैंने यहाँ पर इसके फुल फॉर्म टाइप कर लिए हैं, यहाँ पे उसकी कंडीशंस टाइप कर दिया है, और अब मैं इससे आगे आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो बेसिक सैलरी के आगे आता है डियरनेस अलाउंस। डियरनेस अलाउंस मैंने माना है कि इक्वल बेसिक सैलरी पर 15.97%। तो DA निकालने के लिए है इक्वल बेसिक सैलरी पे क्लिक करेंगे, स्टार 15.97% ये हमने माना है। बाकी आप की कंपनी में जो भी डियरनेस अलाउंस होगा जितने परसेंट है वो आप यहाँ पे लगा दीजिएगा। अब अगला आता है हाउस रेंट अलाउंस। हाउस रेंट अलाउंस बेसिक BS और प्लस DA पे 40%, मतलब इन दोनों का जो अमाउंट जोड़ने पर हाउस रेंट अलाउंस 40%। अगर आप नेट पे चेक करेंगे, जैसे मैं यहाँ पे फायरफॉक्स ओपन कर लेता हूँ, गूगल, अगर मैं यहाँ पे डालूंगा HRA परसेंटेज इन सैलरी, तो यहाँ पे लिखा हुआ है रूल्स फॉर HRA कैलकुलेशन एंड क्लेम, तो 50% ऑफ योर बेसिक सैलरी। लेकिन इसमें क्या है, इसमें दो कंडीशन है कि अगर मेट्रो सिटी में है तो 50%, लेकिन अगर 40% है अगर आप नॉन मेट्रो सिटी में रहते हैं या कंपनी है। तो इस पे हम उसी हिसाब से निकालेंगे। तो मैंने यहाँ पे 40% लिया है, यहाँ पे हमने लिख भी रखा है 40% फॉर नॉन मेट्रोपॉलिटन सिटी, और मेट्रोपॉलिटन सिटी के लिए 50%। तो मैंने यहाँ पे इक्वल, फिर हमें लगाना है ब्रैकेट बेसिक सैलरी प्लस DA, और ब्रैकेट को बंद, और स्टार 40% मैंने लिया है क्योंकि नॉन मेट्रोपॉलिटन सिटी के लिए। बाकी 50% भी आप ले सकते हैं। अब कह रहा है अदर अलाउंसेस है तो ले लीजिए, नहीं तो ग्रोस सैलरी निकालना है। ग्रोस सैलरी के लिए है इक्वल BS DA HRA प्लस OA, सबको प्लस कर देना है BS से लेकर अदर अलाउंस तक। तो इक्वल BS प्लस DA प्लस HRA प्लस OA, मतलब अदर अलाउंस, एंटर करेंगे तो ये आपका ग्रोस सेल निकल। अब EPF कंट्रीब्यूशन के लिए क्या है भाई, यहाँ पे हमने एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, इसका फुल फॉर्म है EPF का। अब मैंने इसमें कंडीशन ये है, EPF यहाँ पे देखो कंडीशन है, इफ द एम्प्लॉय सैलरी इज अप टू 15,000 देन 12% विल बी डिडक्ट, और EPF इफ इज मोर देन 15,000 देन 1800 इज फिक्स्ड। यानी कि अगर जो मैंने ये सैलरी डाला है बेसिक सैलरी 10,000 से 15,000 के बीच में,
तो अगर 15,000 से कम है सैलरी तो 12% कटे, नहीं तो सीधा 1,800 रुपये फिक्स्ड है। तो मैं गूगल पे ईपीएफ क्या डाल देता हूँ, यहाँ पे मैंने लिखा ईपीएफ परसेंटेज, और यहाँ पे देखिए आ गया एम्प्लॉयर 12% आ गया ना, एम्प्लॉय 12 to 10%। क्लियर। और ईपीएफ परसेंटेज वो सैलरी डाल के देख लेते हैं। ईपीएफ है 12% ऑफ बेसिक सैलरी एंड डियरनेस अलाउंस, मतलब बीएस और डीए दोनों मिला करके उस पर 12% काटना है। लेकिन अगर 15,000 की सैलरी तक, ये मैंने कंडीशन रखा है, तो यहाँ पे हम ईपीएफ को कैलकुलेशन करेंगे। कैसे लगाना है भाई कंडीशन? सबसे पहले यहाँ पे आपको फॉर्मूला चलाना है, इक्वल इफ, कैप्स लॉक कर लेता हूँ, इक्वल इफ, उसके बाद ब्रैकेट लगाना है, फिर हम लिखते हैं सम। अब सम क्या चीज करना है भाई? सम हमें करना है बेसिक और डीए का, मतलब बीएस और डीए का। उसके बाद हम करेंगे इस ब्रैकेट को बंद। उसके बाद हम यहाँ पे लगाएंगे कि या तो इससे छोटा हो या बराबर हो। तो कितना है? 15,000 से। तो सम, फिर दोबारा बीएस और डीए का सिलेक्शन करेंगे और ब्रैकेट को बंद करेंगे। उसके बाद स्टार 12% और अन्यथा 1,800 फिक्स्ड। ये हमने कंडीशन अप्लाई कर दिया है कि यदि 15,000 से कम हो या बराबर हो तो 12% लगे, अन्यथा 1,800 रुपये फिक्स हो जाए, और एंटर करेंगे तो यहाँ पे सैलरी जो थी वो 12,000 थी, इसलिए हम हमारा ये 12% इसका ईपीएफ हो गया कैलकुलेट। ईएसआई का क्या है भाई? ईएसआई का हमने लगाया कि इक्वल ग्रोस सैलरी 21,000 से छोटा या बराबर हो, तो ग्रोस सैलरी 0.75% लग जाए ग्रोस ग्रोस सैलरी पे, वो मतलब ईएसआई, अन्यथा जीरो हो जाए। तो अब हमने यहाँ पे लगाया है, यहाँ पे भी मैंने लिख रखा है कि 21,000 सैलरी तक पे 0.75% डिडक्ट हो, अन्यथा 21,000 से अगर ज़्यादा है तो नॉन डिडक्शन। तो यहाँ पे हमने कंडीशन इक्वल इफ लगाया, ब्रैकेट लगाया, जीएस पे क्लिक करेंगे, ये जो ग्रोस सैलरी है, उसके बाद लेस देन और इक्वल 21,000, उसके बाद कॉमा, उसके बाद दोबारा जीएस पे क्लिक करते हैं ग्रोस सैलरी पे, और ग्रोस सैलरी पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम स्टार 0.75% लगाएंगे, अन्यथा जीरो। ये कंडीशन हमने अप्लाई कर दिया, एंटर करेंगे तो यहाँ पे लग गया है, क्योंकि 21,000 से कम बैठ रहे हैं। यहाँ पे टोटल डिडक्शन में क्या होगा भाई? इक्वल ईपीएफ प्लस ईएसआई को हम दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल डिडक्शन, क्योंकि ये दोनों पैसे कट जाते हैं सैलरी से, ये पीएफ का पैसा और ईएसआई का पैसा। अब यहाँ पे आता है नेट सैलरी। नेट सैलरी कैसे कैलकुलेट होगी? इक्वल ग्रोस सैलरी में से जब आप माइनस कर देते हैं डिडक्शन का पैसा, जो टोटल डिडक्शन का, तो आपकी नेट सैलरी बन जाती है। ईएसआई को मैं स्मॉल में था, इसे मैं कैपिटल में लिख देता हूँ, ईएसआई। सॉरी, कीबोर्ड गड़बड़ हो रहा है। अच्छा जी, अब ये सब का डेटा निकलने के बाद आप इसे बस सिलेक्ट कीजिए और नीचे की ओर ड्रैग कर दीजिए, ड्रैग डाउन, बस हो गया काम। तो इस तरीके से हमने जो पेरोल वगैरह है वो बनाया, और उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आया होगा। बाकी इसकी हेडिंग थोड़ी सी और सेट कर लेते हैं अभी। तो ये हम मान लीजिए बना रहे हैं एक कंपनी के लिए, तो कंपनी का नाम हमने यहाँ पे लिख दिया न्यू टेक प्राइवेट लिमिटेड। क्लियर। और इसका कलर भी, फ़ॉन्ट कलर मैंने नहीं लिया, ये हो गया। और उसके बाद हम यहाँ पे एक इसकी सब हेडिंग और तैयार कर लेते हैं, और यहाँ पे भी हम इसमें कलर फिलअप करके इसमें यहाँ पे हम लिख लेते हैं पेरोल प्रोसेसिंग एंड डेटाबेस, लिख देते हैं डेटाबेस। तो इस तरीके से हमने पेरोल प्रोसेसिंग का डेटा तैयार किया,
उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आया होगा। बाकी अगर कोई भी दिक्कत या परेशानी होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं आपसे न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।